दोस्तों, हर ट्रेडर मार्केट को जीतना चाहता है, लेकिन क्या सच में मार्केट को हराना जरूरी है या असली लड़ाई हमारे माइंडसेट और डिसिप्लिन से होती है? पिछले पार्ट में हमने सीखा था कि कैसे भावनाएं, डर और लालच हमें सही ट्रेडिंग फैसले लेने से रोकते हैं और कैसे एक डिसिप्लिन ट्रेडर अपने भीतर की इन कमजोरियों को पहचान कर आगे बढ़ता है। अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखे हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक करें। आज हम द डिसिप्लिन ट्रेडर की अंतिम पार्ट के और एक नया पहलू समझेंगे, जहां मार्क डगलस बताते हैं कि मार्केट को कंट्रोल करने की बजाय हमें खुद को कंट्रोल करना क्यों सबसे जरूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर का अगला हिस्सा, अध्याय 5, भाग 1। जब तक आप अनदेखे डर से बंधे रहेंगे, हर मौका आपको खतरा लगेगा और हर खतरा आपको तबाही। इस अध्याय में लेखक हमें उस अदृश्य दुश्मन से मिलवाते हैं जो ट्रेडर की कंसिस्टेंसी को धीरे धीरे खा जाता है। फियर, डर। डर हर इंसान में होता है, यह हमें बचाने के लिए बना है, लेकिन ट्रेडिंग में यह अक्सर हमें बचाता नहीं बल्कि जीतने से रोकता है। डर की गहराई में एक ही संदेश छिपा है, तुम असफल हो सकते हो। यह डर कई चेहरों में आता है, गलत ट्रेड का डर, पैसा खोने का डर, जज किए जाने का डर या वही गलती दोहराने का डर। लेखक कहते हैं, असली डर मार्केट से नहीं बल्कि इस बात से है कि हारने पर आप अपने बारे में क्या सोचेंगे। यानी डर बाहर से नहीं, भीतर से पैदा होता है, और जब तक आप उसे पहचानना, समझना और छोड़ना नहीं सीखते, तब तक आप खुद से ही लड़ते रहेंगे। डर को पहचानने का तरीका है अपनी बॉडी और माइंड पर ध्यान देना। फैसले से पहले बेचैनी, पेट में हलचल, चार्ट पर बार बार निगाहें, स्टॉप लॉस हिट होते ही गुस्सा, यही डर के संकेत हैं। डर 2 तरह का होता है। 1, कॉन्शियस फियर, जिसे आप महसूस करते हैं। 2, सबकॉन्शियस फियर, जो दिखता नहीं लेकिन आपके फैसलों को चुपचाप कंट्रोल करता है। इसीलिए लेखक इमोशनल मेमोरी ओवरराइड की बात करते हैं। एक बार किसी पैटर्न पर लॉस हुआ, अगली बार वही पैटर्न बनने पर भी आप हिचकिचाते हैं। बाहर से आप तैयार दिखते हैं, अंदर से डर आपको रोकता है। इससे निकलने का उपाय है इमोशन जर्नलिंग। जब भी डर की वजह से आप सही डिसीजन न ले पाए, पूरी घटना लिख डालिए। क्या देखा, क्या सोचा, क्या महसूस किया और क्या किया। फिर उसे एक बाहरी नजर से पढ़िए। इससे भावनाएं धीरे धीरे न्यूट्रल होने लगती हैं। डर का एक और कॉमन रूप है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बिना प्लान के सिर्फ इसलिए ट्रेड में कूद जाना कि कहीं बड़ा मौका छूट ना जाए। लेकिन मार्केट में मौके असीमित हैं। फोमो असल में आपके प्रोसेस पर अविश्वास का सिग्नल है। फियर से निकली गलतियां हर जगह दिखती हैं। जल्दी एग्जिट, लेट एंट्री, ओवर एनालिसिस, स्टॉप लॉस हटाना या लॉट साइज बढ़ाना। इन सब का इलाज है प्रोसेस डिसिप्लिन। हर ट्रेड से पहले और बाद में चेकलिस्ट बनाइए और फॉलो कीजिए। डर को जगह ही न मिले। लेखक हमें याद दिलाते हैं, डर को जीतना नहीं है, उसे शांत करना है। और जब आपका मन शांत होता है, तब मार्केट की आवाज साफ सुनाई देती है। अध्याय 5, भाग 2। डर सिर्फ फैसले नहीं बिगाड़ता, वह आपकी परसेप्शन को भी डिस्टॉर्ट कर देता है। जब आप डर में होते हैं तो चार्ट को वैसे नहीं देखते जैसा वह है, बल्कि वैसे देखते हैं जैसा आप महसूस कर रहे होते हैं। अगर नुकसान का डर है तो बुलिश कैंडल भी रिस्की लगेगी। अगर प्रॉफिट में है तो एक छोटा रिट्रेसमेंट भी रिवर्सल जैसा लगेगा। लेखक इसे कहते हैं इमोशनल फिल्टरिंग ऑफ मार्केट डेटा। बचाव का रास्ता है डेटा पर भरोसा। कैंडल क्या कह रही है, वॉल्यूम क्या दिखा रहा है, ट्रेंड क्या सुझा रहा है, इमोशन क्या कह रहा है, यह अप्रासंगिक है। अब आते हैं रैंडमनेस एक्सेप्टेंस पर। हर ट्रेड जीतने की उम्मीद ही असली दर्द है। अगर आप मान लें कि ट्रेडिंग आउटकम्स इनहेरेंटली रैंडम हैं, तो हर लॉस आपको अंदर से नहीं तोड़ेगा। आपका काम हर बार अपनी एज को अप्लाई करना है, न कि हर ट्रेड जीतना। लेखक याद दिलाते हैं, यू डोंट नीड टू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट टू मेक मनी, यू जस्ट नीड टू अप्लाई योर एज कंसिस्टेंटली। कई ट्रेडर्स की एक आदत होती है हर लॉस को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ लेना, लेकिन लॉस सिर्फ एक डेटा पॉइंट है। असली सवाल है, क्या यह लॉस सिस्टम के भीतर था या इमोशन के कारण? अगर सिस्टम के भीतर था तो वह सही लॉस है।
डर और कंट्रोल का रिश्ता भी गहरा है। जितना आप मार्केट को कंट्रोल करना चाहते हैं, उतना ही डर बढ़ता है, क्योंकि जब मार्केट आपकी उम्मीद से उल्टा चलता है तो पैनिक आता है। लेखक कहते हैं, कंट्रोल इल्यूजन क्रिएट्स फियर, एक्सेप्टेंस क्रिएट्स पीस। इसलिए मार्केट के अनिश्चित परिणामों को स्वीकार करना ही असली ताकत है। अध्याय के अंत में लेखक हमें सिखाते हैं कि डर को खत्म करने की कोशिश मत करो, उसे सुनो, समझो और एक गाइड की तरह मानो। जब भी डर आए, खुद से पूछो, मैं किससे डर रहा हूं? यह डर तथ्य पर आधारित है या कल्पना पर? क्या मेरा सिस्टम इस स्थिति को हैंडल कर सकता है? इस अभ्यास से आप धीरे धीरे फियर बेस्ड ट्रेडिंग से प्रोसेस बेस्ड ट्रेडिंग की ओर बढ़ेंगे, और वहीं से शुरू होती है एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर की असली पहचान। अध्याय 6, भाग 1, आत्मविश्वास का असली रहस्य। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट्स से नहीं, बल्कि खुद से होती है। बहुत से ट्रेडर्स लगातार वही गलती दोहराते हैं। वे हर एंट्री पर जीत की गारंटी चाहते हैं, लेकिन मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती। यही चाहत असल में डर और कंफ्यूजन को जन्म देती है। लेखक कहते हैं, अगर आप हर ट्रेड पर आउटकम को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तो आप कभी भी मुक्त नहीं हो पाएंगे। मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश वैसी है जैसे समुद्र को हाथों से रोकना। जितना रोकेंगे उतना ही डर और निराशा बढ़ेगी। असल आत्मविश्वास तब आता है जब आप मान लेते हैं कि 1. मार्केट अनिश्चित है। 2. हर ट्रेड का आउटकम रैंडम है। 3. लेकिन आपकी एज, सही सिस्टम और प्रोसेस समय के साथ आपको आगे जरूर ले जाएगी। यह समझ आपको हल्का कर देती है। अब आपको हर बार सही होने की जरूरत नहीं, बस कंसिस्टेंट होने की जरूरत है। लेखक यहाँ प्रोबेबिलिटी माइंडसेट का जिक्र करते हैं। जब आप हर ट्रेड को अलग अलग घटना न मानकर एक बड़े सैंपल का हिस्सा मानते हैं, तब हर लॉस भी आपको परेशान नहीं करता, क्योंकि आप जानते हैं 100 ट्रेड्स में 40 लॉस भी आएंगे, लेकिन 60 विन आपको आगे ले जाएंगे। समस्या वहां होती है जहां ट्रेडर एक ट्रेड से अपनी पहचान जोड़ देता है। लॉस ए इंच में असफल, प्रॉफिट ए इंच में जीनियस। लेकिन यह सोच ही आपके डिसिप्लिन को तोड़ देती है। लेखक का साफ कहना है, आप अपने ट्रेड नहीं हैं, आप वह सिस्टम हैं जिसे आप बार बार फॉलो करते हैं। एक और अहम बिंदु है ईगो बनाम मार्केट। जब आप मार्केट से यह साबित करना चाहते हैं कि मैं सही हूं, तो असल में आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, बल्कि ईगो की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस लड़ाई में हमेशा हार तय है, क्योंकि मार्केट कभी किसी की परवाह नहीं करता। तो समाधान क्या है? हर बार ट्रेड लेने से पहले खुद से 3 सवाल पूछें। क्या यह ट्रेड मेरी प्लान की गई एज के मुताबिक है? अगर यह ट्रेड लॉस में गया तो क्या मैं सहज रहूंगा? क्या मैंने पहले से स्टॉप लॉस और टारगेट तय कर लिया है? अगर इन तीनों का जवाब हाँ है, तो फिर डर की कोई जगह ही नहीं बचती। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि आत्मविश्वास बाहरी जीतों से नहीं, बल्कि अंदर की शांति से आता है। जब आप जानते हैं कि हर स्थिति में आप अपनी योजना पर टिके रहेंगे, तब मार्केट चाहे जैसा भी चले, आप स्थिर रहते हैं। यही असली डिसिप्लिन है। अध्याय 6, भाग 2, उम्मीदों का जाल और संतुलन का रास्ता। जैसे जैसे हम ट्रेडिंग में आगे बढ़ते हैं, हमें एहसास होता है हर डिसीजन में हमारी भावनाएं चुपके से घुस जाती हैं। असली समस्या यह नहीं कि हमारे अंदर इमोशंस हैं, चुनौती यह है कि हम उन्हें पहचान ही नहीं पाते। लेखक कहते हैं, हर ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल जरूर पूछो, क्या मैं जल्दी कुछ पाना चाहता हूं या बस अपने प्रोसेस को निभा रहा हूं? यही सवाल आपको बताएगा कि आपकी एंट्री लालच से आ रही है या डर से। अब समझिए एक अहम कॉन्सेप्ट, इमोशनल प्रेशर पॉइंट्स। जब 2 ट्रेड लगातार लॉस में चले जाएं, तो मन कहता है तीसरे में जीतना ही है। जब कोई और उसी शेयर में प्रॉफिट कमा ले, तो दिल कहता है अब मुझे भी लेना है। जब मार्केट तेज भाग रहा हो, तो दिमाग पुकारता है जल्दी कूद पड़ो। ये सब आपके छिपे हुए एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर इन्हें पहचान नहीं पाए, तो आप प्रोसेस छोड़कर इमोशन से डिसीजन लेने लगेंगे। लेखक एक अभ्यास बताते हैं, पोस्ट ट्रेड इमोशनल मार्किंग। हर ट्रेड के बाद लिखो कि उस वक्त आपका मन कैसा था, शांत, हैरान, घबराया, ओवर कॉन्फिडेंट या डाउटफुल। यह साधारण सा अभ्यास धीरे धीरे आपको अपने पैटर्न दिखा देगा। अब आती है आउटकम न्यूट्रलाइजेशन की बात। प्रॉफिट में एक्साइटमेंट, लॉस में रिग्रेट। लेखक कहते हैं एक्साइटमेंट और रिग्रेट
दोनों ही स्टेबल माइंडसेट के दुश्मन हैं। एक्साइटमेंट से ओवर कॉन्फिडेंस आता है और रिग्रेट से डर। इसलिए जरूरी है कि आप एक न्यूट्रल सेंटर बनाएं, जहां हर नतीजा बस एक रिजल्ट हो, आपकी पहचान नहीं। पुराने बिलीफ्स बदलना होगा। हर ट्रेड में पैसा बनना चाहिए। हर ट्रेड में नियमों का पालन जरूरी है। लॉस मतलब गलती। लॉस सिर्फ एक डाटा पॉइंट है। जब आप बिलीफ्स को अपडेट करते हैं तो उम्मीदों का बोझ हल्का हो जाता है। अब आती है रेपिटेशन और पैटर्न रिकॉग्निशन की ताकत। जब आपके पास पर्याप्त डेटा होता है तब एक्सपेक्टेशन कम हो जाती है। अगर आप जानते हैं कि कोई पैटर्न 60% बार काम करता है तो आप हर बार उतना ही भरोसा करेंगे, न ज्यादा न कम। लेखक सलाह देते हैं, कम से कम 100 ट्रेड्स का लॉग बनाइए। लिखिए कौन सा सेटअप कितनी बार सफल रहा, कहां आपका एग्जीक्यूशन सटीक था, किस मानसिक स्थिति में आपने बेस्ट परफॉर्म किया। ये रिपीटेशन आपको कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि ट्रस्ट देगा। और याद रखिए, ट्रस्ट ही एक्सपेक्टेशन का असली एंटीडोट है, क्योंकि ट्रस्ट के साथ आप जानते हैं मैं रिजल्ट को नहीं बस प्रोसेस को कंट्रोल करता हूं। अंत में लेखक चेतावनी देते हैं, सबसे खतरनाक ट्रैप है सक्सेस की जल्दी। जल्दी अमीर बनना है, जल्दी कंसिस्टेंसी चाहिए। मैं महीनों से मेहनत कर रहा हूं, अब रिटर्न चाहिए। ये सोच आपको प्रेशर में डाल देती है और प्रेशर में इंसान सबसे खराब फैसले करता है। लेखक का साफ संदेश है, पेशेंस इज द इमोशनल फाउंडेशन ऑफ कंसिस्टेंसी। आपको सीखने का प्रोसेस एंजॉय करना होगा, न कि बस रिजल्ट का इंतजार। हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने खुद से सिर्फ 3 सवाल पूछिए। 1. क्या मैंने आज रूल्स का पालन किया? 2. क्या मैंने सेल्फ कंट्रोल बनाए रखा? 3. क्या मैंने प्रोसेस पर भरोसा किया? अगर जवाब हाँ है तो आप उस रास्ते पर हैं जहां उम्मीद नहीं, एग्जीक्यूशन आपकी पहचान बनेगा। अध्याय 7, भाग 1, कंट्रोल की असली परिभाषा। ट्रेडिंग में मास्टरी का मतलब हर बार जीतना नहीं होता। इसका असली मतलब है हर बार कंट्रोल में रहना, अपने सोच पर, अपने इमोशन पर और अपने एक्शन पर। लेखक कहते हैं, अधिकतर लोग सोचते हैं सफलता का राज है ज्यादा नॉलेज, बेहतर स्ट्रेटजी, नए इंडिकेटर्स। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर प्रोफेशनल ट्रेडर्स का नॉलेज लगभग बराबर होता है। असली फर्क सिर्फ माइंडसेट में होता है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर वह नहीं देखता जो वह देखना चाहता है, बल्कि वह देखता है जो वास्तव में है। और यह संभव होता है जब आप अपने थॉट प्रोसेस को ऑब्जर्व करना सीख जाते हैं। लेखक शुरुआत करते हैं एक ताकतवर वाक्य से, थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स। आपके दिमाग में जो आता है वह सिर्फ एक संभावना है, सच नहीं। इसलिए पहला कदम है ऑब्जर्वर मोड। चार्ट देखते वक्त अपने मन की आवाज सुनिए। क्या मैं बेचैन हूं? क्या मुझे डर है कि यह मूव छूट जाएगा? क्या मैं किसी लॉस का बदला लेना चाहता हूं? यह अवेयरनेस ही डिसिप्लिन का पहला लेयर है। लेकिन समस्या है इनर डायलॉग ट्रैप। हर ट्रेडर के दिमाग में लगातार आवाजें चलती रहती हैं। अभी ले लो, नहीं, रुको, अरे सिग्नल मिस हो गया, अब कूद पड़ो। यह चैटर आपकी क्लैरिटी छीन लेता है। लेखक समाधान बताते हैं, प्री डिफाइंड थिंकिंग जोन्स। मतलब ट्रेडिंग के पहले 30 मिनट में कोई नया विचार मत आने दो। सिर्फ ऑब्जर्व करो और सोच को सीमित रखो कुछ तय सवालों तक। क्या यह सेटअप मेरे प्लान से मैच करता है? क्या रिस्क क्लियर है? इससे मन के भीतर की लड़ाई शांत होती है और क्लैरिटी आती है। अब एक और बड़ी भ्रांति, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। हमें लगता है कि अगर हमने पर्याप्त इंडिकेटर्स देख लिए, पर्याप्त वीडियो देख लिए, तो हम मार्केट को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन सच ये है, मार्केट अनकंट्रोलेबल है। आप सिर्फ इतना कंट्रोल कर सकते हो, कितना रिस्क लोगे, कहां एंट्री करोगे, कहां एग्जिट करोगे और लॉस को कैसे हैंडल करोगे। बाकी सब इल्यूजन है। इस भ्रम को छोड़ना ही न्यूट्रल माइंडसेट की शुरुआत है। और अंत में ओवरथिंकिंग और एनालिसिस पैरालिसिस। जब आप सिग्नल देखते हैं और इतने संदेह में फंस जाते हैं कि एंट्री ही नहीं ले पाते, या फिर एंट्री लेकर भी अचानक प्लान बदल देते हैं। इलाज, रूल क्लैरिटी और प्री कमिटमेंट। ट्रेड से पहले ही तय कर लो कहां एंट्री होगी, कहां स्टॉप लॉस होगा, कब एग्जिट होगा। एक चेकलिस्ट बना लो। जब डिसीजन पहले से तय हो तो एग्जीक्यूशन ऑटोमेटिक हो जाता है। और ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन ही असली डिसिप्लिन है।
ये हिस्सा हमें सिखाता है डिसिप्लिन का मतलब दबाव डालना नहीं बल्कि स्ट्रक्चर्ड अवेयरनेस है। आपको खुद से लड़ना नहीं है, आपको खुद को समझना है। अध्याय 7 भाग 2। जब आपको यह एहसास होता है कि आपकी असली ताकत मार्केट को कंट्रोल करने में नहीं बल्कि अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मास्टर करने में है, उसी पल से असली ग्रोथ शुरू होती है। लेखक कहते हैं कि एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर वही होता है जो न सिर्फ अपने थॉट पैटर्न्स को पहचानता है बल्कि उन्हें मैनेज भी कर पाता है। इसके लिए सबसे जरूरी है प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग, यह समझना कि एक ट्रेड कोई फाइनल रिजल्ट नहीं बल्कि ट्रेड्स की पूरी सीरीज का हिस्सा है। अगर आपका एज 60% विन रेट है तो एक लॉस मायने नहीं रखता, लेकिन जब आप हर ट्रेड को जिंदगी मौत का सवाल बना लेते हैं तो आप इमोशनली टूट जाते हैं। अब आती है सेल्फ टॉक रीप्रोग्रामिंग की बारी। दिमाग वही दोहराता है जो आप उसे सिखाते हैं। अगर लॉस पर आप खुद को बेवकूफ कहते हैं तो अगली बार डर और शक हावी हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मैंने प्रोसेस फॉलो किया, मैं बेहतर हो रहा हूं, तो दिमाग अगली अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार रहता है। लेकिन सावधान रहिए, डिसिप्लिन फैटीग एक छुपा हुआ दुश्मन है। डिसिप्लिन भी ऊर्जा मांगता है। ज्यादा ट्रेडिंग, थकान, नींद की कमी और तनाव से विल पावर टूटती है। इसलिए अपने ट्रेड्स की लिमिट तय करें, ब्रेक लें और सिर्फ उस समय ट्रेड करें जब आप फ्रेश हों। लेखक यहां एक नया कॉन्सेप्ट देते हैं, इमोशनल बैलेंस शीट। दिन के अंत में सिर्फ पीएल मत देखिए, यह भी लिखिए कितनी बार आपने प्लान फॉलो किया, कितनी बार इमोशंस के चलते फैसले बदले। इससे आपकी सोच के पैटर्न साफ होंगे और सुधार का रास्ता दिखेगा। अब बात पीक ट्रेडिंग स्टेट की। इसमें आप क्लियर, काम और कॉन्फिडेंट रहते हैं। इसके 3 पिलर हैं। 1 अवेयरनेस, हर भावना को पहचानना। 2 एक्सेप्टेंस, बिना जज किए उसे स्वीकार करना। 3 एक्शन, सिर्फ प्री डिफाइंड रूल्स पर एक्ट करना। इसी के साथ आता है ट्रस्ट वर्सेस डाउट। ज्यादातर ट्रेडर्स डाउट में फंस जाते हैं, क्या मैं सही हूं, क्या यह सिग्नल वाकई काम करेगा। लेकिन एक डिसिप्लिन ट्रेडर ट्रस्ट पर चलता है, अपने सिस्टम, अपने लर्निंग और अपनी रिपीटेड प्रैक्टिस पर। अंत में लेखक कहते हैं आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, भीतर है। जब तक आपका माइंड साफ, शांत और ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, कोई भी सिस्टम आपको कंसिस्टेंट नहीं बना सकता। लेकिन एक बार आपने अपने दिमाग को ही सिस्टम बना लिया तो मार्केट आपके लिए खेल का मैदान बन जाता है। अध्याय 8 भाग 1। अगर आप अपने मन को जीत लें तो मार्केट को जीतना सिर्फ समय की बात है। इस अध्याय का मूल है ट्रेडिंग में सबसे जरूरी आपका खुद के साथ रिश्ता है। हर इंसान के अंदर एक सेल्फ इमेज होती है, यानी खुद के बारे में उसका विश्वास। अगर आप मानते हैं कि आप कंसिस्टेंट नहीं रह सकते या आप हमेशा लॉस करेंगे, तो चाहे आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम हो, आप खुद ही अपने रास्ते में रुकावट बन जाते हैं। लेखक इसे कहते हैं सेल्फ इमेज कॉन्फ्लिक्ट, जहां आपका कॉन्शियस माइंड सक्सेस चाहता है लेकिन सब कॉन्शियस माइंड आपको उस लायक नहीं मानता। इसे बदलने का तरीका है अपने गलत बिलीफ्स को पकड़ना और उन्हें एम्पावरिंग एफर्मेशन से रीप्रोग्राम करना। जैसे मैं हर दिन बेहतर ट्रेडर बन रहा हूं, मुझे अपने सिस्टम पर भरोसा है, मैं कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड हूं। इसके साथ जुड़ती है विजुअलाइजेशन की ताकत। हर दिन कुछ मिनट आंखें बंद कर खुद को शांत, कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हुए देखें। दिमाग रियल और इमेजिनेशन में फर्क नहीं करता। यह प्रैक्टिस आपके न्यूरल पैटर्न्स बदल देती है और आपको अंदर से मजबूत बनाती है। अब एक और चुनौती है फियर ऑफ लूजिंग वर्सेस डिजायर टू विन। ज्यादातर ट्रेडर्स बाहर से जीतना चाहते हैं लेकिन भीतर से हारने से डरते हैं। यही डर आपको हिचकिचाहट, जल्दी एग्जिट और गिल्ट की तरफ धकेलता है। इससे निकलने का तरीका है लॉस को नॉर्मलाइज करना। हर ट्रेड से पहले मान लीजिए कि यह पैसा पहले ही खो चुका है, तब आप क्लियरिटी से एक्ट करेंगे, न कि डर से। जब आप इस माइंडसेट को अपनाते हैं तब आप फ्लो स्टेट में पहुंचते हैं। यह वह स्थिति है जब आप पूरी तरह ट्रेड में डूबे होते हैं, न पास्ट का बोझ, न फ्यूचर की चिंता, बस क्लियर गोल्स, तुरंत फीडबैक, सही स्किल चैलेंज बैलेंस और डिस्ट्रैक्शन फ्री माहौल। इस स्टेट में ट्रेडिंग लगभग एफर्टलेस हो जाती है। इस अध्याय का सार यही है, कंसिस्टेंसी बाहर से नहीं, भीतर से आती है।
जब आप अपने बिलीफ्स अपडेट करते हैं, इमोशंस समझते हैं और दिमाग को डिसिप्लिन की भाषा सिखाते हैं, तभी आप उस लेवल पर पहुंचते हैं जहां हर डिसीजन क्लियर, शांत और कॉन्फिडेंट होता है। अध्याय 8, भाग 2। अब आते हैं उस सबसे गहरे डर पर जो हर ट्रेडर के भीतर छिपा होता है, फियर ऑफ लूजिंग वर्सेस डिजायर टू विन। ज्यादातर ट्रेडर्स सचेत रूप से जीतना चाहते हैं, लेकिन अवचेतन स्तर पर हारने से डरते हैं, और यही डर अलग अलग रूपों में बाहर आता है। सही सिग्नल आने पर भी देर कर देना, एंट्री ली तो जल्दी एग्जिट कर देना, सेटअप छूट गया तो गिल्ट महसूस करना। इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, लॉस को नॉर्मलाइज करना। लेखक कहते हैं, द मोर यू एक्सेप्ट द रिस्क, द लेस इम्पैक्ट इट हैज। हर ट्रेड से पहले खुद से कहिए, यह राशि मैंने पहले ही खो दी है, मैं इस आउटकम से ठीक हूं। मेरा काम जीतना नहीं, बल्कि क्लैरिटी के साथ एग्जीक्यूट करना है। जब आप सच में मान लेते हैं कि यह ट्रेड हार भी सकता है, तभी आप उसे जीतने की सही पोजीशन में आते हैं। अब बात करते हैं एक जादुई स्टेट की, फ्लो स्टेट। यह वह स्थिति है जब आप न अतीत के बारे में सोचते हैं, न भविष्य के बारे में, बस उस पल में पूरी तरह डूबे होते हैं। इस स्टेट में डिसीजन मेकिंग ऑटोमेटिक हो जाती है, इमोशंस न्यूट्रल रहते हैं और परफॉर्मेंस पीक पर पहुंच जाती है। फ्लो में जाने के लिए 4 चीजें जरूरी हैं। 1. क्लियर गोल्स, हर ट्रेड से पहले एग्जैक्ट टारगेट और स्टॉप लॉस तय करें। 2. इमीडिएट फीडबैक, ट्रेड के बाद तुरंत खुद से पूछें, क्या मैंने प्रोसेस फॉलो किया। 3. स्किल चैलेंज बैलेंस, ऐसे सेटअप चुनें जो न बहुत आसान हो न बहुत मुश्किल। 4. डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट, फोन, सोशल मीडिया और दूसरों की राय से दूर रहें। जब ये चारों पूरे होते हैं तो आप उस जोन में पहुंचते हैं जहां सफलता एफर्टलेस लगती है। लेखक कहते हैं, कंसिस्टेंसी बाहरी सिस्टम से नहीं, अंदर के अलाइनमेंट से आती है। जब आपके बिलीव्स, इमोशंस और माइंडसेट एक लाइन में आ जाते हैं, तभी हर डिसीजन साफ, शांत और कॉन्फिडेंट बनता है। अध्याय 9, भाग 1। यह अध्याय हमें ले जाता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के अगले स्तर पर, रेजिलियंस। रेजिलियंस यानी गिरने के बाद भी संभलने की ताकत। हर ट्रेडर हार का सामना करता है, फर्क बस इतना है कि कोई हारकर टूट जाता है और कोई हारकर सीखता है। लेखक कहते हैं, एक रेजिलियंट ट्रेडर वही है जो हर लॉस को डेटा पॉइंट की तरह देखता है, न कि अपनी आइडेंटिटी की तरह। यहां 3 खास बातें आती हैं। 1. इमोशनल डिटैचमेंट, हर लॉस को अपनी वैल्यू से अलग रखो। लॉस का मतलब यह नहीं कि आप खराब ट्रेडर हैं। 2. लर्निंग लेंस, हर लॉस एक पैटर्न सिखाता है। सवाल पूछो, मैंने कहां प्रोसेस तोड़ा, मार्केट ने मुझे क्या नया सिखाया। 3. क्विक रिकवरी, हार के बाद जितनी जल्दी आप नॉर्मल माइंडसेट में लौट आते हैं, उतनी जल्दी कंसिस्टेंसी बनती है। अब आते हैं उस मेंटल ट्रैप पर जिसे कहते हैं ओवर आइडेंटिफिकेशन। ज्यादातर लोग अपने पीएल से अपनी सेल्फ वर्थ जोड़ लेते हैं। प्रॉफिट अर्न माई जीनियस, लॉस अर्न माई बेवकूफ। लेकिन लेखक कहते हैं, योर पीएल इज नॉट योर पर्सनैलिटी। आपका काम है प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना, रिजल्ट तो बस आउटकम है। अध्याय 9, भाग 2। अब लेखक हमें इंट्रोड्यूस कराते हैं पेशेंस वर्सेस इंपल्सिवनेस की लड़ाई से। हर ट्रेडर जानता है कि पेशेंस जरूरी है, लेकिन मार्केट में बैठे बैठे हर मूव को पकड़ने का लालच आता है, और यही इंपल्सिव ट्रेड्स आपको कंसिस्टेंसी से दूर ले जाते हैं। पेशेंस का मतलब है सही सेटअप आने तक इंतजार करना और सिग्नल मिलने के बाद बिना हिचक एक्शन लेना। पेशेंस बिल्ड करने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका है प्री डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान। अगर आपके पास पहले से तय है कि किस कैंडल पर एंट्री होगी, कहां स्टॉप लॉस होगा और एग्जिट कैसे करना है, तो आप भावनाओं से नहीं, स्ट्रक्चर से ऑपरेट करेंगे। लेखक कहते हैं, ट्रू पेशेंस इज नॉट वेटिंग विदाउट पर्पस, इट इज वेटिंग विद अ प्लान। अब बात करते हैं इंपल्स कंट्रोल एक्सरसाइज की। जब भी आपको लगे कि आप बिना सोचे समझे जंप करने वाले हैं, गहरी सांस लीजिए, चार्ट से 2 मिनट दूर हो जाइए और खुद से पूछिए, क्या ये मेरे रूल्स में है या सिर्फ मेरा लालच। अध्याय 10, भाग 1। कॉन्फिडेंस जरूरी है। बिना कॉन्फिडेंस के आप कभी डिसाइसिवनेस नहीं ला सकते, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको ब्लाइंड बना देता है। लेखक कहते हैं,
कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम प्रोसेस, ओवर कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम आउटकम। मतलब अगर आप 2-3 ट्रेड्स जीत गए और सोच लिया कि अब आप हर बार सही होंगे, तो यह ओवर कॉन्फिडेंस है। लेकिन अगर आप जानते हैं कि आपने हर स्टेप रूल्स के हिसाब से लिया है, तो यह रियल कॉन्फिडेंस है। रियल कॉन्फिडेंस बनता है 1. रेपिटेशन, एक सेटअप को बार बार ट्रेड करना। 2. रिकॉर्ड कीपिंग, अपनी ट्रेड्स का जर्नल रखना। 3. रिफ्लेक्शन, हर हफ्ते एनालाइज करना कि कहाँ रूल्स फॉलो किए और कहाँ तोड़े। अब आते हैं एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर, रिस्क रिस्पेक्ट। ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडर रिस्क को इग्नोर करता है। कॉन्फिडेंट ट्रेडर रिस्क को पहले कैलकुलेट करता है और फिर एंट्री लेता है। लेखक कहते हैं, द मोमेंट यू डिसरिस्पेक्ट रिस्क, द मार्केट विल रिमाइंड यू हु इज बॉस। अध्याय 10, भाग 2। अब बात करते हैं उस अल्टीमेट माइंडसेट की जो हर सक्सेसफुल ट्रेडर की पहचान है, एडेप्टेबिलिटी। मार्केट कभी भी परमानेंट नहीं है। हर ट्रेंड, हर पैटर्न, हर सिस्टम इवेंचुअली बदलता है। एडेप्टेबिलिटी का मतलब है एक ही सिस्टम पर अंधा भरोसा न करना, कंडीशंस बदलने पर रूल्स को फाइन ट्यून करना, और सबसे जरूरी, ईगो को छोड़कर नया सीखने के लिए तैयार रहना। लेखक कहते हैं, रिजिडिटी इज द एनिमी ऑफ ग्रोथ, एडेप्टेबिलिटी इज द फ्रेंड ऑफ लॉन्जेविटी। इस भाग का सबसे बड़ा संदेश यह है कि आप खुद को एक स्टूडेंट ऑफ मार्केट माने। हर दिन, हर ट्रेड, हर कंडीशन से सीखिए। कंसिस्टेंसी का असली मतलब यह नहीं कि आप हर बार जीतें। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर बार रूल्स फॉलो करना, हर बार रिस्क एक्सेप्ट करना और हर बार खुद को थोड़ा बेहतर बनाना। अध्याय 11, द साइकोलॉजी ऑफ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी हर ट्रेडर का सपना है, लेकिन सवाल यह है कि यह आती कहां से है। लेखक कहते हैं, कंसिस्टेंसी कोई बाहरी स्ट्रेटजी या सुपर सिस्टम से नहीं, बल्कि अंदर की क्लैरिटी से आती है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर बार वही रूल्स फॉलो करना, हर बार वही रिस्क एक्सेप्ट करना और हर बार आउटकम को न्यूट्रल भाव से देखना। ज्यादातर लोग कंसिस्टेंसी इसलिए नहीं ला पाते क्योंकि वे आउटकम ड्रिवन रहते हैं। जीत मिली तो खुशी, हार मिली तो गुस्सा। लेकिन सच ये है कि आउटकम पर हमारा कंट्रोल ही नहीं है, कंट्रोल सिर्फ प्रोसेस पर है। जब आप प्रोसेस पर फोकस करते हैं और आउटकम को स्वीकार करते हैं, तभी असली कंसिस्टेंसी आती है। अध्याय 12, बिलीव्स एंड मार्केट रियलिटी। मार्केट वैसा नहीं चलता जैसा हम सोचते हैं, मार्केट वैसा चलता है जैसा वह है। ज्यादातर ट्रेडर्स की बिलीव्स उन्हें रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देती हैं। मार्केट हमेशा मेरे डायरेक्शन में जाएगा, लॉस का मतलब मैं गलत हूं। लेकिन लेखक कहते हैं, मार्केट न सही है न गलत, वह बस एक एंडलेस स्ट्रीम ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप रिजिड बिलीव्स लेकर चलेंगे तो हर बार रियलिटी से टकराएंगे, लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल माइंडसेट के साथ रहेंगे तो हर बार अडेप्ट करेंगे। ट्रेडर का काम है रियलिटी को जैसा है वैसा एक्सेप्ट करना और उसी के हिसाब से ऑपरेट करना। अध्याय 13, द जोन ट्रेडर। अब आते हैं अल्टीमेट लेवल पर, द जोन। द जोन वह स्टेट है जहां फियर गायब हो जाता है, होप और ग्रीड डिस्टर्ब नहीं करते और डिसीजंस ऑलमोस्ट एफर्टलेस लगते हैं। जोन ट्रेडर आउटकम की परवाह नहीं करता, वह सिर्फ एग्जीक्यूशन पर ध्यान देता है। लेखक कहते हैं, जोन में जाने के लिए 3 पिलर्स जरूरी हैं। 1. डिसिप्लिन, हर हाल में रूल्स फॉलो करना। 2. पेशेंस, सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स का इंतजार करना। 3. कॉन्फिडेंस, प्रोसेस पर भरोसा करना, आउटकम पर नहीं। जोन ट्रेडर के लिए हर ट्रेड बस एक प्रोबेबिलिटी इवेंट है, ना जीत का ओवर एक्साइटमेंट, ना हार का डिप्रेशन। यह वही माइंडसेट है जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाता है। अध्याय 14, फ्रीडम थ्रू डिसिप्लिन। किताब का सबसे गहरा संदेश आता है इस आखिरी हिस्से में। लेखक कहते हैं, ट्रेडिंग की असली आजादी पैसे से नहीं, बल्कि माइंडसेट की मास्टरी से आती है। जब आप लॉस से डरना छोड़ देते हैं, जब आप इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, जब आप हर बार रूल्स फॉलो करते हैं, तभी आप फ्री हो जाते हैं। डिसिप्लिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, बल्कि फ्रीडम का रास्ता है, क्योंकि डिसिप्लिन आपको बार बार वही मिस्टेक्स दोहराने से रोकता है और ग्रोथ की दिशा में ले जाता है। ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं है, यह एक इनर जर्नी है।
जहां आप खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं, खुद को बदलते हैं और खुद को मजबूत बनाते हैं। द डिसिप्लिन्ड ट्रेडर हमें यह सिखाती है कि मार्केट में जीतने से पहले हमें खुद के मन को जीतना होगा। माइंडसेट सही होगा तो स्ट्रेटजी सिंपल भी चलेगी। माइंडसेट गलत होगा तो बेस्ट सिस्टम भी फेल होगा। इसलिए असली सफलता का मंत्र है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, फ्रीडम। तो दोस्तों, द डिसिप्लिन ट्रेडर की ये पूरी जर्नी यहीं खत्म होती है, लेकिन असली सफर अब आपके लिए शुरू होता है। किताब से सीखी हुई ये बातें तभी काम आएंगी जब आप इन्हें अपनी ट्रेडिंग और अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। तो चलिए, डिसिप्लिन को आदत बनाइए और अपने अंदर वो ट्रेडर तैयार कीजिए जिस पर आप खुद भरोसा कर सकें। धन्यवाद।